यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमदितिर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। दो श्लोक में सुखदेव भगवान के बारे में बताते हैं। सूत जी के गुरु जी है कौन? सुखदेव जी। जो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उनके गुरु हैं सुखदेव भगवान। ये कैसे है? कहते हैं यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, माने कहते हैं जो जन्म लेते ही बैरागी बन जाए। ऐसा व्यक्ति की कभी आपने सुना कि पैदा होते ही जंगल की तरफ बैरागी बन के भाग गया हो? ये कौन है? कहते हैं ये सुखदेव भगवान है। इनको गर्भ में ही भगवान का आशीर्वाद, ये 11 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। भगवान ने जब आकर के आशीर्वाद दिया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने कहा कि महाराज अभी मैं इस धराधाम पर आपकी दुनिया में जैसे आऊंगा संसार में, आपकी माया हमें लपेट लेगी। और अगर आपकी माया हमें लपेट लेगी कि ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भैया हैं, ये भाभी हैं, दुनियादारी की जैसे बात आएगी, माया जैसे लपेटेगी तो दुनिया में फंस जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दो कि आपकी माया का असर मुझे ना। तब जब भगवान ने गर्भ में जाकर के आशीर्वाद दिया, तब सुखदेव जी महाराज 11 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए और गर्भ से निकले, निकलते ही नाल बेवाल सहित जंगल में भगे। धन्य सुखदेव जी महाराज। ऐसा कोई बैरागी आज न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई बैरागी नहीं हुआ कि जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ भगे। अरे सुखदेव भगवान कोई और नहीं, भगवान के कलावतार परम संत श्री व्यास जी के पुत्र। अब व्यास जी महाराज के एक ही पुत्र, वो भी पैदा होते ही जंगल में भगा। व्यास जी ने कहा कि महाराज ये तो भगा जा रहा है जंगल। पीछे पीछे व्यास जी महाराज अपने पुत्र को पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव जी महाराज को पुकारते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज भगे जा रहे हैं। आज इतने दुखी हो गए व्यास जी महाराज कि रोने लगे, और जब रोने लगे तो उनकी रुदन को देख करके पेड़ पौधे भी रोने लगे। इतनी करुणा हो गई, लेकिन फिर भी सुखदेव भगवान को भगवान की माया नहीं ग्रसित कर पाई और जंगल में भग गए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैर अवधूत वेशः। अभी सुखदेव जी महाराज का चित्त इतना निर्मल है कि उनको ये नहीं पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उनको यही भेद नहीं पता है। कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं और बिना वस्त्र धारण किए हुए सुखदेव जी महाराज उस सरोवर से निकले। स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहना, नहा रही थी, लेकिन जैसे व्यास जी महाराज पहुंचते हैं सभी स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी ने कहा कि हे देवियों, अभी मेरा पुत्र आपके सामने से गया है और आपने वस्त्र नहीं पहना, और मैं आ गया तो आप लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा क्यों? तब उन स्त्रियों ने समझाया, उन गोपियों ने, गोपांगनाओं ने समझाया। कहने लगे कि व्यास जी महाराज, आपको स्त्री पुरुष के बारे में पता है, आपको संसार के बारे में पता है, लेकिन जो परमहंस है, प्रव्रजाचार्य है श्री सुखदेव भगवान, उनको तो अभी तक यही नहीं पता कौन स्त्री कौन पुरुष। वो तो सभी में ही भगवान का दर्शन करते हैं। कुत्ता बिल्ली भी अगर मिलता है तो उसको भी जय सिया राम कर देते हैं। माने पूरे संसार में किसी को भेद से नहीं देखते, भेद की दृष्टि से नहीं देखते, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान। व्यास जी को ज्ञान हुआ कि सचमुच में जब मेरा पुत्र इतना श्रेष्ठ है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए, जहां जा रहा है उसको जाने देना चाहिए। व्यास जी लौट करके आते हैं तो आज सूत जी महाराज मानो अपने गुरु जी का, सुखदेव भगवान का स्मरण करते हुए लिखते हैं
यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीपमतिर्सितां तमोन्धम। कहते हैं जो सुखदेव भगवान परमहंस परप्रजाचार्य श्री सुखदेव भगवान जिन्होंने संसारियों पर कृपा करके श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। ऐसा दिव्य ध्यान श्री सुखदेव भगवान का श्री सूत जी महाराज करते हैं और कहते हैं मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपका प्रश्न बड़ा सार्वभौम प्रश्न है। इससे केवल आपका ही नहीं अपितु समस्त संसार वासियों का किससे कल्याण है।